Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेज। मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक का 2015 का क्वेश्चन पेपर, जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आज हम पढ़ेंगे। और फिजिक्स में 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लाया है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 96 फीट के वेग से प्रक्षेपित की जाती है तो वस्तु कुल कितने समय तक हवा में रहेगी। देखिए दोस्तों, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल तो मैं आप बोलिएगा तो अगली वीडियो में मैं लाऊंगा। इसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर ही करा पाऊंगा। यहाँ तक मैं हिंट देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला होता है V=U माइनस होता है GT, जिसमें G का वैल्यू ये दे चुका है। G का वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस फार्मूला से लगाकर आप यहाँ से बना सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग को भी मालूम होगा कि प्रथम परमाणवीय रिएक्टर किनके द्वारा निर्मित किया जाता है। प्रथम परमाणवीय रिएक्टर किनके द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ये जो है ये फर्मी साहब के द्वारा किए गया। ठीक है, फर्मी। ठीक, फर्मी। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में इसका संरक्षण होता है। एक नाभिकीय रिएक्टर है, उसमें इसका संरक्षण होता है। किसका किसका? तो केवल द्रव्यमान का, केवल ऊर्जा का, केवल संवेग और ऊर्जा का, द्रव्यमान, ऊर्जा और संवेग का। तो इनमें दोस्तों ये इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ई नंबर। ये होगा केवल द्रव्यमान का इसमें संरक्षण किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो बोलता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, विद्युत का चालक कौन है। तो विद्युत का चालक हमें बताना है। तो विद्युत का जो चालक है वो है विद्युत वो है हमारा मानव शरीर। मानव शरीर जो है विद्युत का चालक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बम में प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया है। तो हाइड्रोजन बम में लाई गई प्रक्रिया बताना है। तो प्रक्रिया क्या होगा? पहला ऑप्शन है संलयन, दूसरा है विखंडन, तीसरा है आयनीकरण, चौथा है विद्युत संलेहन। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो चारों ऑप्शन में से हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा संलयन। संलयन राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि कोक में कार्बन की प्रतिशतता होती है। कोक बताइए दोस्तों, कोक में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। कोक में जो कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, तो यहाँ पे होती है 90%। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर जो प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम वाला एक सेल एक 3.9 ओम प्रतिरोध से जोड़ा गया जाता है तो 5 मिनट में सेल द्वारा कितनी ऊर्जा दी जाएगी। यहाँ पे देखो दोस्तों, फिर से न्यूमेरिकल आ चुका है। 7 नंबर प्रश्न में न्यूमेरिकल आ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि I = यहाँ पर लगेगा कैपिटल E/r प्लस कैपिटल R। अब यहाँ पे आप आराम से लगा सकते हैं। जो हमारा विद्युत वाहक बल है वहाँ पर दे चुका है कि 2 वोल्ट का है, और प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस R है, अंतर्मानिक प्रतिरोध जो 0.1 ओम है, और यहाँ पे एक और प्रतिरोध जो दे दिया है बड़ा वाला वो 3.9 ओम है। अब इसमें पुट करके आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आंसर इसका होगा वो 300 जूल हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि 20 वोल्ट के विभवांतर से जुड़े एक
4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल आ चुका है, तो यहाँ पे मैं फिर से फार्मूला एक बता देता हूँ, किस फार्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं। तो ये फार्मूला जो हमारा होता है आई भी इक्वल टू वी बाई आर इंटू बी। अब यहाँ से निकल कर जो आता है हमारा, वो आता है v इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा कि आई भी इक्वल टू हो जाता है वी स्क्वायर बाई आर। इस फॉर्मूला को रख के आप आसानी से इस 8 नंबर क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि तांबे के एक विशेष टुकड़े को न्यूनतम प्रतिरोध के एक चालक का आकार देना है, इसकी लंबाई और व्यास क्रमशः होने चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी न्यूमेरिकल है। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला होगा हमारा R इक्वल टू ये फार्मूला का हम यूज करके आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 9 नंबर का जो आंसर आ जाएगा 1/2 और 2D, ये हमारा सी नंबर राइट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि एक अभिसारी लेंस का प्रयोग एक प्रतिबिंब बनाने में किया जाना है, जिसका आकार वस्तु के आकार का 1/4 है। वस्तु कहाँ रखा जाना चाहिए। वस्तु को कहाँ पे रखेंगे दोस्तों, तो वस्तु को रखेंगे 3F पर रखेंगे, तिगुना फोकस पे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कि 10 मीटर त्रिज्या वाले, ये भी एक न्यूमेरिकल आ गया। 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो। गतिज ऊर्जा यहाँ पे बताना है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें मालूम है फॉर्मूला, हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला। तो F इक्वल टू यहाँ पर लग जाएगा कि एम वी स्क्वायर बाई आर। आप इस फार्मूला का यूज करके बनाइए, नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, मैं बनाकर डाल दूंगा। अब यहाँ पे इसका जो मैं आंसर बता देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो होगा 5 जूल। अगला देखते हैं दोस्तों 12 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए पिंड का न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए। पृथ्वी जो है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र है, उससे ग्रेविटेशनल जो एरिया है उससे बाहर निकलने के लिए पिंड का न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए। ठीक, तो प्रारंभिक वेग ये भी निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला देखते हैं 13 नंबर, सूर्य से सबसे नज़दीक स्थित ग्रह। बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन, तो वो जो हो जाएगा वो होगा बुध। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न बोलता है कि एक साधारण आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, त्रिज्या r के एक वृत्तीय पथ की परिधि के साथ एक वस्तु गतिशील है। जब यह परिधि का 3/4वां भाग चल लेती है तो वस्तु का विस्थापन क्या है। यहाँ पे विस्थापन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा √2r। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ताप वैद्युत पुंज एक यंत्र है जो मापता है। ताप वैद्युत पुंज एक यंत्र है जो मापता है। ताप वैद्युत पुंज यंत्र क्या मापता है, तो वो मापता है विकिरण को मापता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होना
क्या होगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या आर जो है वो 6000 किलोमीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाए 980 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको हम निकाल सकते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि वी ई इक्वल टू वी रूट अंडर 2 G कैपिटल R। इस फॉर्मूला से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको निकालेंगे तो जो हमारा 17 नंबर का जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा 10.8 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। तो डी नंबर सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्षैतिज सड़क पर चलने वाली कोई कार यदि 180 न्यूटन बल का सामना कर रही है तो उसके इंजन की न्यूनतम शक्ति क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले कि आप निकाल सकते हैं कि कार्य बटा समय बराबर होता है बल गुने विस्थापन बाई समय। तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं बल गुने वेग, और इस प्रकार से आप फॉर्मूला पे रख के यहाँ पे आप पुट करके आप निकाल सकते हैं। जैसे कि P इक्वल टू एफ इंटू वी यहाँ पर लगा सकते हैं, P इक्वल टू एफ इंटू वी। इस फॉर्मूला को रख के आप बनाइएगा तो हमारा जो आंसर आएगा 3600 वाट आएगा। यहाँ पर आएगा 3600 वाट। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किस रंग के लिए सबसे कम होता है। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो किसके लिए सबसे कम होता है। तो वो होता है दोस्तों बैगनी रंग के लिए। रंग के लिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह को स्रोत से होना चाहिए। क्या होना चाहिए। तो ये होना चाहिए दोस्तों कम से कम 16.5 मीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 21 नंबर, बल और विस्थापन के बीच किस कोण से अधिकतम कार्य होगा। बल और विस्थापन के बीच किस अधिकतम जो होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर जो होगा बल और विस्थापन दोनों के बीच 0 डिग्री होता है। इसको याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मैं फास्ट करा रहा हूँ इसलिए कि छोटा वीडियो बने और सारी क्वेश्चन हो सके। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, एक सरल दोलक का आवर्तकाल 1.2 सेकंड है। यदि दोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तब नया जो आवर्तकाल होगा, वो जो नया आवर्तकाल बनेगा दोस्तों 22 का जो होगा हमारा आंसर सी होगा 1.7 पर सेकेंड। आपको यहाँ पे जितनी न्यूमेरिकल नहीं आ रही हो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। 23 नंबर, एक दोनों सिरों पर खुले पाइप की मूल आवृत्ति n है। यदि इसका एक सिरा बंद कर दिया जाए तब मूल आवृत्ति इसमें परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 23 का डी होगा 2n होगा। घर पे एक बार बनाया इससे क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है 24, विभिन्न स्रोतों द्वारा उत्पन्न दो तरंगे इस प्रकार दर्शाई जाती है कि ये इतना और ये इतना, y1 इतना और y2 इतना है। तो यदि दोनों तरंगे एक साथ ध्वनित की जाती है तब हम पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, एक स्टील की सुई को जल पर किसके कारण तैराया जा सकता है। अगर स्टील की सुई है तो जल पे आसानी से उसको तैराया जा सकता है। तो किसके कारण तैरता है, तो वो तैरता है पृष्ठ तनाव के कारण। जो पानी का सतह होता है वो तनित होता है, जिसके कारण हमारा सुई क्या होता है तैरता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते दोस्तों 26 में, एक दूरी पर स्थित दो उत्तल लेंसों को एक दूसरे के स्पर्श में लाया जाता है तो संयोजन की फोकल शक्ति क्या होगी। यहाँ पे फोकल शक्ति पूछा गया है। तो इसका जो हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे फोकल शक्ति का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वो बढ़ जाएगी
यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांतिक कोण किसके लिए न्यूनतम होता है। तो वो ऑप्शन दिया है लाल, हरा, पीला और बैंगनी। तो यहाँ पे जो 27 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लाल के लिए होता है क्रांतिक कोण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 28 नंबर। एक वस्तु के आकार का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब एक 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। दर्पण से वस्तु की दूरी है, यहाँ पे दूरी पूछी गई है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकालने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर होगा हमारा 28 का सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है कि जल में वायु का गोलीय बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा। जल में वायु का जो गोलीय बुलबुला होता है वो किस प्रकार कार्य करेगा। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला जो लास्ट हमारा प्रश्न है कि तीन 2 ओम प्रतिरोध एक त्रिभुज पर स्थापित किए गए हैं, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रतिरोध क्या है। यहाँ पे प्रतिरोध रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस हमें निकालना होगा तो देखो दोस्तों यहाँ पे इसका सबसे पहले आपको सर्किट बनाना होगा। सर्किट बनाने के बाद आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो जब आसानी से निकालिएगा तो जब इसका आंसर हो जाएगा हमारा वो आंसर देगा 4/3 ओम देगा। डी इज़ द राइट आंसर। आज मैंने देखो दोस्तों 30 प्रश्न आप लोगों को कराया। तो इस सेशन में 30 प्रश्न है और फिर अगले वीडियो में मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन कराऊंगा और वो उस केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। और न्यूमेरिकल में आप लोग बनाइए, नहीं बनता है तो मैं उसका वीडियो बनाकर डालूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।